चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए। अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिए। हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए कह रहा आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था। चलिए पहले का जवाब देना है और काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है और जवाब भी यहाँ पर काफी स्पीड के साथ आ रहे हैं। ऑप्शन बी कह रहे हैं 2 अक्टूबर, तो जवाब बिल्कुल सही है। गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा एक ही दिन आपके होते हैं। आपका जवाब बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो आपके कितने होते हैं। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी कह रहे हैं 15 होते हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। 15 वर्ष होते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अगर पूछे कि इनके न्यायाधीश की जो कार्यावधि होती है वो कितने वर्ष की, तो 9 वर्ष की इनकी आपकी कार्यावधि होती है, ठीक है ना। और आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। मानव ने चंद्रमा पर पहला जो कदम रखा था वो आप कब रखा था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है और काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर आपका डी नंबर आपके 1969 में। कब? 1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है। चलिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, देखो ब्लैक बॉक्स 2 प्रकार के होते हैं, अलग अलग आपके बॉक्स होते हैं। इन दोनों रंगों को रंग जो आपका काला नहीं बल्कि होता है कैसा होता है, लाल होता है या तो गुलाबी होता है। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 4 नंबर में। यहाँ पर 4 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर नारंगी। कौन सा? यहाँ पर नारंगी। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। नारंगी होता है, क्या नारंगी आपका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत रत्न से विभूषित पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति कौन थे। याद रखिएगा कि इन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया है, जो कि पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति थे। यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा, सही जवाब देना है यहां पर 5 नंबर में और 5 का ऑप्शन बनेगा। यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा, चलिए यहां थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। कौन? ऑप्शन बनेगा यहां पर डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है पिनाक क्या है। पिनाक जो दिया है आपका है क्या, पिनाक क्या है आपने पढ़ा भी होगा, है ना। ये आपकी क्या है, एक कह सकते हैं रॉकेट प्रणाली है। क्या? ये बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बनेगा कौन सा, आपका सी हो जाएगा। याद रखिए बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है, कई एक साथ इसके साथ रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यार आपसे, भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भसीन पुरस्कार दिया गया है यार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 7 नंबर में। यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन आ रहा है आपका सी। याद रखिएगा ये आपके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कि वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आपका क्षेत्र हो गया, है ना। यहाँ पर आपके वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है भसीन पुरस्कार। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपको हमेशा मिलता है। चलिए उज्जैन का प्राचीन नाम आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं बहुत ही स्पीड के साथ। यहाँ पर अवंतिका क्या हो जाएगा, अवंतिका। उज्जैन को अतीत में हम लोग कह सकते हैं, पुराने समय में अवंतिका बोलते थे, उज्जैनी बोलते थे, है ना, विशाला भी बोलते थे, ठीक है, कुमुदवती भी बोलते थे, ठीक है, और भी इसको कौन नाम से जानते थे, इसके पहले और पहले इसको अमरावती भी बोलते थे, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है। अगर आपने पढ़ा होगा हमारे लेखपाल की क्लासें, है ना, लेखपाल की जो हमने क्लासें दिया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर आप लोग यहाँ पर सही कर सकते हैं। याद रखिएगा ट्राइसेम योजना जो आपकी है ये ग्रामीण युवकों के रोजगार से संबंधित है। किससे? ग्रामीण रोजगार से संबंधित आपका है जो ट्राइसेम आपकी योजना चलाई गई थी। ऑप्शन बने कौन सा, यहाँ पर आपका बन जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई जो होती है वो आपकी कितनी होती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। क्रिकेट के बल्ले में हमने एक दिन आपको थ्योरी वाली क्लास दिया था और पढ़ाया भी था, है ना, जिसमें से काफी लोग मौजूद भी थे और काफी लोग यहाँ पर कह सकते हैं पढ़ने में मजा नहीं ले रहे थे, है ना, क्योंकि उनको चाहिए क्या, यहाँ पर हवाई चाहिए। तो बताइए आप यहाँ पर बताइए कि क्रिकेट में बल्ले की जो अनुमानित लंबाई होती है वो आपकी कितनी होती है। तो देखो हमने आपको लंबाई बताया था, क्रिकेट के बल्ले की जो लंबाई होती है वो होती है 96.5 क्या यहाँ पर सेंटीमीटर, है ना। चौड़ाई जो होती है वो होती है 10.8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर दिया गया है क्या, इंच दिया गया है, क्या इंच। तो अब आपको ये भी पता
पता होना चाहिए कि 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन आपके कह सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। याद रखिएगा 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पर भाग दे लीजिएगा, इसका जब आप भाग दोगे तो आपका आएगा 37.99 करके आएगा। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, 38 इंच का होता है। याद रखिएगा कि बल्ले की अनुमानित जो आपकी लंबाई होती है वो आपकी होती है कितनी, तो 38 इंच होती है। ऑप्शन बने क्या, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यहाँ पर दिया है लीग ऑफ नेशंस, है ना, क्या दिया गया है, लीग ऑफ नेशंस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 11 को ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका बी। ये थे आपके कौन, तो आपके वुड्रो विल्सन। कौन, वुड्रो विल्सन, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशंस को हम बोलते हैं क्या है, राष्ट्र संघ बोलते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बोला गया था, है ना, ये जो आपकी अंतर शासकीय संगठन है 28 सितंबर 1934 से आपके 1935 तक बड़े प्रयास आपके किए गए थे। ठीक है, उस समय इसकी संख्या आपके 58 थी। तो याद रखिए लीग ऑफ नेशंस को बोलते हैं राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं, राष्ट्र संघ बोलते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो चलिए बताइएगा, ऑस्कर पुरस्कार का नाम सुना होगा, ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, और यह सम्मान अमेरिकन अकादमी द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा 12 नंबर में, वो आपका जवाब कौन बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, अमेरिकन चलचित्र संगठन दिया है ना, फिर दिया है विश्व फिल्म सोसाइटी दिया है, और दिया गया अमेरिकी फिल्म सोसाइटी दिया है, विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी दिया है। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट याद रखेगा अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमेरिकन साइंस आपकी है, यहां पर कह सकते हैं कि मोशन पिक्चर आर्ट और आपका साइंसेज, मतलब देखा जाए यहां पर साइंस भी है, आर्ट भी है और आपका चलचित्र है। यहां पर आपका अमेरिकन नाम नहीं लिखा गया है, पहले अमेरिकन नाम पहले नहीं लिखा गया है, लेकिन विज्ञान कला चलचित्र अकादमी दिया है। यहां पर जो ऑप्शन है डी नंबर। कुल मिला के पूरा नाम अगर हम आपसे बात करें तो होता क्या है यहां पर कि अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा ये फिल्म उद्योग में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या करना है, यहां पर आपको डी करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला, क्योंकि अमेरिका में ऐसी कई सोसाइटी होंगी तो सोसाइटी को उद्देश्य थोड़ा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा है स्पीड नाम से पेट्रोल की बिक्री किस तेल कंपनी द्वारा की जाती है। आपने स्पीड देखा होगा, आप जब गए होंगे आप पेट्रोल पंप में, तो 2 प्रकार के पेट्रोल आपके मिलते भी हैं, है ना, 2 प्रकार के पेट्रोल होते हैं, लिखा होता है, एक महंगा होता है, एक सस्ता भी होता है। स्पीड नाम से पेट्रोल की बिक्री किस तेल कंपनी द्वारा की गई थी, यहां पर ऑप्शन बनेगा ऑप्शन आपका सी, आपके भारत पेट्रोलियम के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है। यहां पर देखो दिया विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक का जो लेखा वर्ष होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, वो किस तिथि से शुरू होता है। यहां पर जवाब सही क्या बन जाएगा, आपके 1 जुलाई से। कब, 1 जुलाई से, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर, 1 जुलाई आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट होता है जो घास के मैदान में खेला जाता है। यह आपका क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, याद रखिएगा कि आपके यहां पर एक टूर्नामेंट होता है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता होती है जो घास के मैदान में खेली जाती है। यहां पर जवाब आ रहा है विंबलडन, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहां पर विंबलडन जो ट्रॉफी है ये घास के मैदान में खेली जाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट आपका कह सकते हैं खेल आपका मैदान है विंबलडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में पूजित पहली प्रतिमा कौन सी थी। बताइएगा कि भारत में सबसे पहले जो पूजा की गई थी प्रतिमा, ये कौन सी प्रतिमा थी। यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा, चलिए जवाब आ रहा है 16 नंबर में, ऑप्शन सी, भगवान बुद्ध। याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले पूजा की गई थी आपके भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ऑप्शन बनेगा यहां पर कौन सा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तरफ से कि भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। तो चलिए, सुनीता विलियम्स का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। यहाँ पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी, है ना, जो कि भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं। कहां से, तो आपका जवाब हो जाए कौन सा, यहाँ पर सी नंबर, गुजरात से संबंधित है। ये अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं, अर्थात अहमदाबाद से संबंधित हैं। इन्होंने एक महिला यात्री के रूप में देखा जाए तो काफी दिनों तक यहाँ पर कार्य किया है और कीर्तिमान हासिल भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भरोसे का प्रतीक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। आपने सुना भी होगा, भरोसे का प्रतीक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है।
चलिए यहां पर आपका जवाब हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, आपने पढ़ा भी होगा। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ये भरोसे का प्रतीक है, याद रखिएगा भरोसे का प्रतीक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। एक खेल है जिसमें से एक होता है फ्री थ्रो। फ्री थ्रो जो संबंधित है ये किससे संबंधित है। एक टीम के 5 खिलाड़ी होते हैं कोर्ट में, यहाँ पर 19 का जवाब जो बनेगा वो भी हो जाएगा बास्केटबॉल में। किसमें, बास्केटबॉल में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, ठीक है ना। कोर्ट में कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक कितने फैसले से मारा जाता है, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसका थ्योरी वाला वीडियो हमने बना दिया था ताकि एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो गया था, है ना। चलिए 20 नंबर का जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, ये 8 गज से मारा जाता है। कितने, 8 गज से मारा जाता है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है। तो चलिए बताइएगा श्रीहरिकोटा जो आपका है ये कहाँ पर है, 21 नंबर में। सभी का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल जवाब सही आ रहा है। हरिकोटा है आपके आंध्र प्रदेश में, कहां पर है, तो आपके आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन जाना जाता है, तो जवाब आ गया है आपके जापान। जवाब बिल्कुल सही है, जापान आपका जवाब हो जाएगा। और यहाँ के स्थानीय भाषा में इसे निप्पन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में अरुणाचल प्रदेश है जो कि सूर्योदय वाला आपका कह सकते हैं राज्य है। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है। बताइए भाई, एक क्वेश्चन आपको मिला, यहाँ पर देखिएगा कि क्या चीज निकाल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सिंह भी है, एक हाथी भी है, लेकिन घंटी नुमा जो आपका कमल था, क्या घंटी नुमा जो आपका कमल था ये इससे आपका निकाल दिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा, घंटी नुमा जो कमल है ये निकाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। चलिए जवाब दीजिएगा, 1 दिसंबर, यहाँ पर जवाब आ गया है विश्व एड्स दिवस। जवाब आपका जवाब बनेगा ए नंबर, एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है। मतलब ये जो कंपनी है किस क्षेत्र में आप रखेंगे, टाटा स्टील कंपनी को आप किस में रखेंगे। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी आपकी है। 1907 में इसको स्थापित की गई थी। अर्थात देखा जाए जब इतनी बड़ी है तो ये आती है निजी क्षेत्र में। कौन सी है, ये निजी क्षेत्र में है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, ये निजी क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। बताइए भारत में जन्मे हैं, अगर आपको याद हो कि भारत में जन्मे आपके कौन थे, तो यहाँ पर जवाब सही कौन बनेगा, 26 नंबर में, 26 नंबर में। चलिए प्रयास यहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। कौन, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार में एक और आपके कौन थे, तो 1988 में एक और आपके मिले थे अर्थशास्त्र के लिए, है ना, वो आपके नोबेल थे, कह सकते हैं आपके अमर्त्य सेन थे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है वो आपके कहां पर है, याद रखिए सिलिकॉन वैली जैसे भारत में आपकी सिलिकॉन वैली है ना, वैसे ही उसी से प्रेरित होकर यहाँ पर सिलिका से संबंधित, सिलिकॉन से संबंधित बहुत चीज आपकी होती हैं, है ना। यहाँ पर आपका जवाब आ जाएगा, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर बी हो जाएगा कैलिफोर्निया में। कहां पर है, कैलिफोर्निया में है, जो कि आपके कह सकते हैं कि यहाँ से भारी मात्रा में सिलिकॉन के आपकी चिप आपको बनाने वाली कंपनियां हैं, इसी वजह से यहाँ पर आपका कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली कहते हैं, जैसे अपने भारत में सिलिकॉन वैली आपकी बेंगलुरु को कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है WTO का पूर्ववर्ती नाम। यहाँ पर दिया है WTO का पूर्ववर्ती नाम, पहले इसका WTO का पहला नाम क्या हुआ करता था। यहाँ पर आपका 28 नंबर में याद रखिएगा इसका पहले नाम हुआ करता था गैट। क्या, गैट, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, गैट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है डॉटर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है। डॉटर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है 29 नंबर में। तो चलिए याद रखिए बेनजीर भुट्टो को डॉटर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास है, काफ़ी अच्छी तैयारी है और बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों की बेहतरीन तैयारी है आपके एग्जाम की। चलिए क्वेश्चन दिया है नारायण
कार्तिकेयन निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? नारायण कार्तिकेयन दिया गया नाम क्या है? नारायण कार्तिकेयन। इनका जो संबंध है खेल का नाम है आपके मोटर दौड़ से। किससे? मोटर दौड़ से है। ऑप्शन बनेगा डी। नारायण कीर्ति का संबंध मोटर दौड़ से है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहां स्थित है? ये देखिएगा क्वेश्चन दिया है भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी, ये कहां पर स्थित है? चलिए बताइएगा, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहां स्थित है? चलिए 31 का जवाब आ रहा है यहां पर आपका बी, आपके कल्पक्कम में है। कहां पर है आपके? तो आपके कल्पक्कम में है। इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कल्पक्कम। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वो कौन सा है? चारागाहों का स्वर्ग कहते हैं, ऐसे कौन सा देश है जिसे चारागाहों का स्वर्ग कहते हैं? 32 में आपका न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को याद रखिए चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है रेड लेटर डे का अर्थ क्या होता है? याद रखिए जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं आपके किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे ही गए हैं। रेड लेटर डे का अर्थ होता है क्या? एक महत्वपूर्ण दिवस। क्या? एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैसे कि इसका प्रयोग करें तो आपके भारत में 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी, मतलब एक विशेष आपके कह सकते हैं दिवस को बुलाता है रेड लेटर डे। ऑप्शन में आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है इंद्र फर्स्ट तथा इंद्र सेकंड है क्या? ये क्या है? इंद्र फर्स्ट और इंद्र सेकंड क्या है? प्रक्षेपास्त्र है, रडार है, हेलीकॉप्टर है या नौका है? याद रखिएगा कि जो इंद्र फर्स्ट और सेकंड है ये क्या है? आपके रडार है। क्या है? रडार है। इसका राइट आंसर बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि घसीराम कोतवाल की रचना किसने की है? चलिए, घसीराम कोतवाल की रचना किसने की है? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहां पर आपका डी नंबर जवाब बिल्कुल सही है। विजय तेंदुलकर। किसने? विजय तेंदुलकर ने घासीराम कोतवाल की रचना किया है। ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? ये दंत कथा है, अपना एक रचना विधान है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष सबसे पहले होने वाली ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? तो देखिए टेनिस प्रतियोगिता की 4 आपकी होती है। कितनी? 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, है ना। इनमें से सबसे पहले कौन सी होती है बताइएगा? प्रत्येक वर्ष सबसे पहले होने वाली ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? चलिए, ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला विंबलडन कह सकते हैं स्टार्टिंग हुई थी 1970 से। लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर जो आपका बन रहा है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 36 नंबर में ऑप्शन आ गया है सी। ये है आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद रखिएगा सबसे पहले आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है। कौन? ऑस्ट्रेलियन होती है, विंबलडन नहीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपकी सबसे पहले होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ओलंपिक। क्या कह रहा है? ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? चलिए, ओलंपिक मशाल पूछा गया है। ओलंपिक मशाल, ओलंपिक मशाल सबसे पहले ये स्टार्टिंग की गई थी आपके 1936 से। कब? 1936 से। बर्लिन एक आपका नाम सुने होंगे, बर्लिन का नाम सुना होगा कि बर्लिन में ओलंपिक की पहली बार मशाल यात्रा शुरू की गई थी, है ना। और 1952 के ओस्लो ओलंपिक में मशाल ने पहली बार हवाई मार्ग से यात्रा किया था। मतलब 1952 में मशाल को हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा कराई गई थी। ठीक है ना। फिर इसके बाद 1956 में परिवर्तन हुआ, स्टॉकहोम ओलंपिक में घोड़े की पीठ पर मशाल का यात्रा संपन्न की गई। फिर परिवर्तन एक बार हुआ सन 2000 में, जो कि सिडनी ओलंपिक में रेगिस्तान पार करते समय घोड़ों का स्थान ऊंटों ने ले लिया, है ना। मतलब पहले क्या हुआ था? पैदल यात्रा हुई, फिर इसके बाद मशाल को घोड़ों के ऊपर आपको किया गया, मतलब हवाई यान में, फिर आपके यहाँ पर घोड़ों के ऊपर, फिर इसके बाद ऊंटों के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? विश्व में सबसे पहला परमाणु बिजली घर बताइएगा। विश्व में सबसे पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? 38 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, आपके रूस में। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूस में। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, रूस हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला 54 के करीब, 1954 के करीब ये स्थापित किया गया था। ठीक है, ये 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया करता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विविध राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? मतलब यहाँ पर दिया है विविध राष्ट्रों के बीच जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इनका संवर्धन होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से? तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 39 नंबर में, ए नंबर। यूनेस्को के माध्यम से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि आपको पता भी है कि जो भी आपकी धरोहर होती हैं वो आपके यूनेस्को ही शामिल कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? चलिए बताइएगा, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? ये कहने वाली आपकी थी कौन?
तो यहां पर याद रखिएगा आपके जनरल डायर को, याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि जनरल डायर, मतलब ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। आपको पता है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यहां से आपके लॉर्ड जो आपके थे चले गए थे, ठीक है ना, और इसके बाद वहां पर पैसे इकट्ठा करके उनको उपाधि भी दी गई थी, है ना। बाद में कह सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, है ना, लीपापोती हो गई और कुछ नहीं हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। देखो यहां पर आपने सुना होगा रोमन कैथोलिक, है ना, नन थी। यहां पर जो आपका जवाब है वो आपका 41 नंबर में बी हो जाएगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। कुल मिला के यहां पर कह सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपकी रोमन कैथोलिक आपकी थी, है ना। क्लियर है ना इतना? आपकी कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बछेंद्री पाल निम्न में से किस एक से सुपरिचित नाम है। मतलब बछेंद्री पाल का नाम आपने सुना होगा, ये आपकी क्या है, एक पर्वतारोही है। क्या है? पर्वतारोही है। ऑप्शन डी हो जाएगा पर्वतारोही। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। चलिए जवाब दीजिएगा, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। सभी को पता है, बच्चों को पता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर, है ना। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। मतलब आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर है जिन्हें गुरुदेव की उपाधि से जाना जाता है, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इनको नोबेल पुरस्कार भी विजेता आपके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ऑटोग्राफी ऑफ अननॉन इंडियन लिखा है। ये एक पुस्तक है जो लिखा किसने है, ये लिखा है 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके यहाँ पर कह सकते हैं नीरद सी चौधरी। किसने? नीरद सी चौधरी। अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज लेखक जिसने भारतीयों को अंग्रेजी में लिखना सिखाया। याद रखिएगा, अंग्रेजों से ज्यादा जो आपके भारतीय लेखक रहे हैं, है ना, उन्होंने अंग्रेजी लिखना सिखाया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन सा है। तो बताइएगा कि सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था। 45 को ऑप्शन आ रहा है सी, ये थे आपके कौन। तो आपके यहाँ पर जवाब आ रहा है, आपका जवाब आ रहा है कौन सा भाई, यहाँ पर सी नंबर अरुण शौरी। क्या? अरुण शौरी। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी, अरुण शौरी आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जा चुका है, कह रहे परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक आपके कौन है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय जनक के नाम से आप सभी लोग जानते होंगे कि ये हैं आपके कौन, तो आपके बी JH भाभा, है ना, जहांगीर भाभा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, है ना। क्लियर है ना इतना? इन्हीं की वजह से देखा जाए तो आज आपकी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भी आपको है, ठीक है ना। और इनका जो जन्म हुआ था ये आपके मुंबई में हुआ था, ठीक है, मुंबई में हुआ था 1909 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लिम्बाराम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है। तो भाई आप लोग लिम्बाराम के बारे में बहुत दिनों से पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा तीरंदाजी में है। किस में है? तो आपके तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। चलिए बताइए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। चलिए 48 में ऑप्शन आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं बी नंबर। मतलब यहां पर याद हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले यहां पर आपका प्रोटीन में संश्लेषण किया था, है ना। प्रोटीन के संश्लेषण के क्या हो जाएगा भाई, प्रोटीन संश्लेषण में जो किया था सबसे पहले पूछा गया है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, इनाम प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किया गया था और 1968 में इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किया गया था सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है। एपेक का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो एपेक मतलब क्या होता है, आपने नाम सुना होगा यहाँ पर 49 नंबर में आपके एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग, है ना। क्या बोलते हैं, आर्थिक, क्या बोलते हैं, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग, ये बोलते हैं। गठन हुआ था 1989 में। कब? तो गठन हुआ था 1989 में हुआ था। मतलब देखा जाए तो ये जो आपका विस्तार है इसके 21 देश आपके हैं, 21 सदस्य देश हैं, है ना। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 49 नंबर में। काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। ये आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कौन सा भाई, कौन सा हो जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स, अच्छा, कोऑपरेशन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाला एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन है। यहाँ पर देखो कंट्रोल दिया, यहाँ पर ऑपरेशन, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। डी नंबर, क्या, डी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गीता सेठी का संबंध किस खेल से है, या गीता सेठी कौन से खेल में पारंगत हैं।
तो गीता सेठी का नाम आपने सुना होगा, जिनका यहाँ पर देख सकते हैं जन्म हुआ था 1961 में, ठीक है 1961 में। और ये पेशेवर से हैं और आपके बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। कैसे, यहाँ पर 50 की अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर बिलियर्ड्स को हम लोग स्नूकर बोल देते हैं। क्या, स्नूकर आपका है, स्नूकर है ना। एक्स प्रो भी बोला जाता है, स्नूकर को एक्स प्रो भी बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो गया है, सी नंबर हो गया है। कुल मिला के आपके 50 प्रश्नों का टेस्ट हुआ है, जिसमें से कम से कम 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको हैं जो मिलते हैं और ये डेली क्लास इसी को दी जाती है। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाती है, पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। आप भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें, ठीक है। लाइक शेयर करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको संपूर्ण आपको यहाँ पर पीटी की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, तो समस्या कोई प्रकार की नहीं होगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास में यहीं पर अपनी वाणी, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।